आई होप आप लोग को स्क्रीन बनाई थी आप लोग के लैब टास्क के लिए हम करके आज मुझे भेजनी है। उसकी डिटेल है बिफोर ईद वी हैव डिस्कस्ड जनरल information about PIC 16F8778, the microcontroller we are going to use in our lab। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है माइक्रोसी कंपनी का है, माइक्रोचिप कंपनी का है, और इसमें प्रोग्राम MD4K की है। देन वी हैव सम अमाउंट ऑफ रैम, और उसमें हमने माइक्रोसी मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर्स बताए थे, माइक्रोसी MIKROC माइक्रोसी या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका कंपनी के दो सॉफ्टवेयर थे, माइक्रोसी प्रो या सिंपल माइक्रोसी, जिसमें मैंने आपको कहा कि आपके पास ऑप्शन है जो मर्ज़ी आप चाहें तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम प्रोटियस भी इंस्टॉल करने को कहा था। सो आई होप कि अब इतने अरसे बाद जब हम आज लैब कर रहे हैं तो आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जो चीज़ हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर जो हम लैब में यूज़ करेंगे वो एक 40 पिन डिवाइस है, और उन 40 पिन्स में से हमारे पास 33 पिन्स ऐसी हैं जिनको हम जनरली इनपुट या आउटपुट पिन्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उन पिन्स पे डायरेक्टली आप कोई भी इनपुट डिवाइस या कोई भी आउटपुट डिवाइस लगा सकते हैं। हमने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्टरी टाइप की लैब से। सो एलईडी कनेक्शन विद एलईडीज़ हमेशा जो है इसको बेसिक आउटपुट डिवाइस कंसिडर किया जाता है। बेसिक इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये एक सिंगल बिट डिवाइस है। सिंगल बिट का मतलब ये मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर्स की जब लैब मैंने आपको करवाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि इसको सिंगल बिट डिवाइस इसलिए कहते हैं कि आप इसको अगर हार्डवेयर से कनेक्ट कर लें प्रॉपर, तो आप इसे सिंपल एक बिट का डाटा दे के एक बिट का डाटा सेंड करके इसको ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। इसकी ब्लिंकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। सो आज की जो पहली लैब है, लैब नंबर 7, जिसके आज आपने टास्क परफॉर्म करने हैं, उसमें हमारे पास सिंपल एलईडीज़ जो हैं उनको हम ऑन ऑफ करा के देखेंगे कि अगर हम 33 आईओ पिन्स हैं उन पर हम एलईडीज़ लगा दें तो उनको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। अच्छा, सिंपल जब हमने पिक को यूज़ करना है, पिक माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करना है फॉर एलईडी कनेक्शन, तो हम इसको हमेशा सिंपलेस्ट मोड में यूज़ करेंगे। यानी कि कोडिंग हमेशा इसकी सिंपलेस्ट होगी। सिंपलेस्ट इसलिए होगी कि जनरल आईओ मोड या सिंपल आईओ मोड में हम यूज़ कर रहे हैं, और उस केस में जब हम जनरल माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर रहे होते हैं जनरल मोड में, सिंपल आईओ मोड में यूज़ कर रहे होते, तो हमारे पास सिर्फ 2 रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। फर्स्ट रजिस्टर इज़ कॉल्ड TRIS या ट्रिस रजिस्टर। ये जो स्मॉल एक्स मैंने मेंशन किया, इस स्मॉल एक्स की जगह हम किसी भी पोर्ट का नेम लिख सकते हैं। PIC 16F877A में 5 पोर्ट्स हैं, ABCDNE, और इन पाँचों के जो कीवर्ड के जो लेटर्स हैं वो हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं जनरली। ओके, देन हमारे पास ये जो ट्रेस या ट्राई स्टेट रजिस्टर है, इसका काम ये होता है कि इसने बताना है कि आपने जो भी पोर्ट यूज़ करनी है उसको आप एज इनपुट पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं या उसको एज आप आउटपुट पोर्ट यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपने पोर्ट के साथ कोई आउटपुट डिवाइस लगाई है तो आपको ट्राई स्टेट या TRIS रजिस्टर को एज आउटपुट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या उसमें एक वैल्यू खुद से स्टोर करवानी है प्रोग्रामिंग करते हुए, जो ये माइक्रो कंट्रोलर को बताए कि इस टाइम ये वाली पोर्ट जो है एज आउटपुट वर्क करेगी, और डाटा जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर से बाहर जो भी आउटपुट डिवाइस लगी है वहाँ तक ट्रैवल करके जाएगा। इन केस आपने कोई इनपुट डिवाइस लगा दी है किसी भी पोर्ट पे, तो इसका मतलब है आप ट्राई स्टेट रजिस्टर को आपने एज इनपुट कॉन्फ़िगर करना है, और अब इस केस में डाटा जो है इनपुट डिवाइस से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ट्रैवल करेगा। डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ पोर्ट रजिस्टर। पोर्ट रजिस्टर का सिंपली काम डाटा को होल्ड करना है। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की किसी भी पोर्ट को आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम
हमने जो डाटा उस आउटपुट डिवाइस पे भेजना होता है उसको पोर्ट रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। और अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर की किसी पोर्ट पे इनपुट डिवाइस लगा दी है तो वो डिवाइस जो डाटा सेंड करेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट रजिस्टर में आके स्टोर होगा और वहाँ से हम उसको रीड कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास पोर्ट रजिस्टर ये वैसे ही जैसे कि आपको मैंने माइक्रो कंट्रोलर के जो जनरल पर्पस रजिस्टर ABCD बताए थे, ये वैसा ही रजिस्टर होता है। 8 बिट रजिस्टर है ये, ठीक है। ट्राई स्टेट TRIS ट्राई स्टेट रजिस्टर और पोर्ट रजिस्टर ये दोनों 8 बिट रजिस्टर्स हैं। इसमें 8 बिट की वैल्यू स्टोर करवाई जा सकती है। ओके, अब एग्जांपल है कोड की। कोड एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दे दिया ताकि आप लोगों के लिए कोडिंग करना आसान हो। अगेन आप लोगों ने चूँकि जो आपकी लैब परफॉर्मेंस है वो ग्रुप में करनी है तो आपको रेफरेंस कोड मैंने इधर मेंशन कर दिए। आपने जो टास्क आपको दिया जाएगा आपने उस टास्क की प्रोग्रामिंग करके उसका सर्किट बना के वो मुझे भेजना है और इंशाल्लाह जब हम फिज़िकली लैब में जाके ये लैब परफॉर्म करेंगे तो यही टास्क आपने मुझे ट्रेनर पे रन करके दिखाने हैं। ओके, लास्ट वीक जब हमने लैब परफॉर्म की तो मैंने आपको बताया था माइक्रो सी या माइक्रो सी को जिस सॉफ्टवेयर में भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, जो कि आप उस प्रोजेक्ट में पूछा ये जाता है कि आप कौन सी डिवाइस चूज़ करना चाहते हैं। हम उसको डिवाइस का नाम बता देते हैं, एज़ वेल एज़ ये भी बताते हैं कि उसका जो हमने फ्रीक्वेंसी रखनी है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी। जनरली हम 8 मेगाहर्ट्ज़ उसको सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन नहीं की क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपसे लास्ट टाइम लैब में डिस्कस कर ली, तो आई थिंक कि ये चीज़ें आपको याद होंगी। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कोड हमारा स्टार्ट हो रहा है वॉइड मेन से। जब आप प्रोजेक्ट सेटिंग करके कोड लिखना स्टार्ट करते हो आपको नॉर्मली वॉइड मेन और ये 2 ब्रैकेट्स और 2 कर्ल ब्रैकेट्स नज़र आएंगी, स्टार्टिंग कर्ल ब्रैकेट एंड एंड कर्ल ब्रैकेट, जो कि कोड या वॉइड मेन की जो बॉडी है उसकी एंडिंग को शो करती है। सो आपने जनरली यहाँ पर कोई हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी होती। अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड करना चाहें या हमें ज़रूरत है हेडर फाइल इंक्लूड करने की तो वो हम वॉइड मेन से ऊपर मेंशन करते हैं, यानी कि आपने स्टार्ट ऑफ द कोड में हेडर फाइल्स मेंशन करनी होती हैं। क्योंकि आज की लैब में हमें फ़िलहाल किसी हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है, सो हम स्टार्ट विद द वॉइड मेन। वॉइड मेन में सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने पोर्ट B को यूज़ किया है। पोर्ट B के साथ 8 LEDs लगी हुई थी, उनको मैंने ऑन एंड ऑफ करवाना है, यानी कि उनकी ब्लिंकिंग करानी है। सो मैंने स्टार्ट किया विद मैम ये प्रोटीएस कर रहे हैं बेटे, ये वाला कोड जो है मैम? माइक्रो सी का कोड है, जो मैं कोड आपको भी बता रही हूँ ये माइक्रो सी का कोड है। कोड वहाँ लिख के उसको हम कंपाइल और बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोटीएस पे जाएंगे। ओके ओके मैम। सो सबसे पहले हमने जो कोड जिस कोड को यूज़ करना है उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना होता है। सो मैंने सबसे पहले मेंशन किया TRISB ट्राई स्टेट B रजिस्टर, क्योंकि मैं पोर्ट B को यूज़ करना चाहती हूँ, और 0x मैंने मेंशन किए है। ये डाटा फॉर्मेट है, यानी कि मैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डाटा लिखूँगी और उसके बाद मैंने 2 ज़ीरोज़ मेंशन किए हैं। इन ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि जो 8 बिट थी इस रजिस्टर में उन सबको मैंने ज़ीरो सेट कर दिया है। मैंने यहाँ पर कमेंट में दूसरी ऑप्शन ये मेंशन कर दी कि अगर आप चाहें तो आप ट्राई स्टेट B रजिस्टर को या जो ट्राई स्टेट रजिस्टर है उसको बाइनरी फॉर्मेट में भी डाटा भेज सकते हैं। उस केस में आपको 0 भी लिखना है डाटा फॉर्मेट के लिए और फिर 8 के 8 बिट्स मेंशन करनी है ज़रूर। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप डेसिमल में डाटा लिखें। डेसिमल में डाटा लिखने के लिए आपको कोई प्रीफिक्स मेंशन नहीं करना पड़ता। लाइक मैं इधर लिखती हूँ TRISB टू सिंपल ज़ीरो। तो सिंपल ज़ीरो जो है वो शो करेगा कि मैं जो हूँ इस पूरे के पूरे रजिस्टर को ज़ीरो वैल्यू असाइन कर रही हूँ। आपके पास जनरली 3 फॉर्मेट्स हैं, आप जो मर्ज़ी फॉर्मेट यूज़ करना चाहें कर लें। आपको सॉफ्टवेयर इन तीनों फॉर्मेट्स को एक्सेप्ट करता है, उनके साथ ईजिली वर्क करेगा। आपकी जो भी आसानी आप उस फॉर्मेट में लिख लें।
जनरली हम तो सेमीकोलन आएगा ना या जी ये मेन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मेन कोड है। TRISB इक्वल टू 0x यानी कि फॉर्मेट का नेम और उसके बाद डाटा, उसके बाद सेमीकोलन आगे ये जो डबल बैकस्लैश है इससे आगे मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट मेंशन किया है सारा का सारा, ठीक है। और इससे आगे जो लिखा हुआ है सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे फॉर योर हेल्प फॉर योर ईज लिख के दिया है। आपने जो डाटा मेन मेंशन करना है उसके आखिर में सेमीकोलन ज़रूर मेंशन करना है। जनरल जैसे आप सी या पता नहीं C++ में ये चीज़ यूज़ की जाती है और ये उसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। मैम TRISB का काइंडली एक्सप्लेन करने किस लिए यूज होता है? बेटे ये इसको हम डाटा डायरेक्शन या पोर्ट डायरेक्शन रजिस्टर कहते हैं। इसका काम ये होता है कि ये कंपाइलर को, ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें उसके थ्रू बताए कि डाटा जो है किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। क्या डाटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर से आउटसाइड वर्ल्ड तक जाएगा या आउटसाइड वर्ल्ड से डाटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आएगा। क्या एक डायरेक्शन को हम आउटपुट डायरेक्शन कहते हैं, यानी कि जिसमें माइक्रो कंट्रोलर से डाटा किसी भी आउटपुट डिवाइस या आउटसाइड वर्ल्ड पे जा रहा होता है। उसके लिए हम ये जो जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है ज़ीरोज़ की वैल्यू सेट करते हैं, और अगर मैंने आउटसाइड वर्ल्ड से डाटा एक्सेप्ट करके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर स्टोर करवाना है या अंदर लेके जाना उसको प्रोसेसिंग के लिए, तो उस केस में मैं वंस मेंशन करूँगी। ओके ओके मैम। ये चीज़ आपको मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे पास PIC16F 877A की जो डाटा शीट है उसमें भी ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि ट्राई स्टेट रजिस्टर को हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली उससे इस प्रोग्रामिंग से हार्डवेयर में क्या कनेक्शंस डेवलप हो रहे थे वो सारे उधर जो डाटा शीट है उधर सर्किट उसका बना हुआ है प्रॉपर। आप प्लीज़ उधर से रेफ़र कर लीजिएगा अगर आपको दोबारा ना समझ आए तो, ठीक है। बट जनरल इफ़ यू वांट टू सेट अ पोर्ट एज आउटपुट तो आपने डाटा में 0 मेंशन करना है। इफ़ यू वांट टू सेट सम पोर्ट एज इनपुट तो आपने डाटा 1 में ट्राई स्टेट P में 1 मेंशन करना है। इस एक स्टेटमेंट से 0 और 1 बोला दोबारा करना। 0 फॉर आउटपुट एंड 1 फॉर इनपुट। हम लिखना कहाँ पे है? ये बेटे ट्राई स्टेट रजिस्टर पे अभी मैंने ये देखा ना TRISB इक्वल टू 0x00 मेंशन किया है। ये दो जीरोज है ना, इसका मतलब है कि 8 पिन्स जो हैं वो आउटपुट बन गई हैं। इसके साथ में 8 LEDs लगा दूंगी। ओके मैम ये तो हो गया ना। अब आउटपुट पर अगर 0 लाना है तो वो पीछे जो मल्टीप्लाई से पहले 0 लिखा है उधर 0 करना है, अगर 1 लाना है तो उधर 1 लिखेंगे। नहीं बेटे, ये जो 0x है ना ये बेटे डाटा फॉर्मेट होता है। दिस 0x स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल डाटा। ये बता रहा है कि जो हम डाटा लिखेंगे इस x के बाद जो चीज़ लिखेंगे वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगी। अदरवाइज जिस तरह ये देखें, ये मैंने इधर लिखा है 0b का मतलब है ये बाइनरी टाइप का डाटा है और इससे आगे जितनी वैल्यू है उसको बाइनरी टर्म्स में कंसिडर किया जाए। ओके ठीक है मैम। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक ऑक्टल टाइप का डाटा होता है तो उसके लिए 0C लिखा जाता है। और जनरल जो फोर्थ हम यूज़ करते हैं डाटा टाइप वो होती है डेसिमल टाइप की। तो डेसिमल के लिए हमें कोई प्रीफिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली डाटा मेंशन करते हैं, जस्ट लाइक ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्चुअली इस लाइन में मैंने आपको 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स शो किए हैं कि आपने एक ही डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में अगर लिखना तो आप कैसे लिख सकते हैं। 0x के हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, 0b मीन्स बाइनरी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और सिंपल ये जो 0 दिस मीन्स के डेसिमल फॉर्मेट है। ओके नेक्स्ट आपने करना ये है कि जो पोर्ट रजिस्टर्स होते हैं जो कि डाटा होल्ड कर रहे होते हैं, पोर्ट रजिस्टर्स उसी पोर्ट के नेम के साथ जो आपने जिसका TRIS लिखा है उसमें
कोई डिफ़ॉल्ट डाटा या इनिशियल डाटा हम सेट कर देते हैं कि जब आपका कोड रन होना स्टार्ट हो तो इनिशियली आपको क्या डाटा पिन्स पे नज़र आना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि एलईडीज़ मेरे पास जो एक्चुअली जो सर्किट लगा हुआ है उसके थ्रू मैंने देखा कि अगर मैं 0 सेंड करूँगी तो एलईडीज़ ऑफ हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने स्टार्ट में एलईडीज़ को ऑफ रखा है। फिर मैंने एक इन्फिनिट लूप बनाया है वाइल 1 के नाम से, और उसमें मैंने अब यहाँ पर पोर्ट रजिस्टर में पहले वैल्यू सेंड की है 0x, यानी कि हेक्साडेसिमल में एफ मीन्स कि मैंने ऑल वंस सेंड किए हैं, सारी एलईडीज़ को ऑन होना चाहिए। इसके कमेंट में मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी कि अगर आपने इस एफ को हेक्साडेसिमल के बजाय सिंपल डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है तो 255 लिखेंगे आप यहाँ पर। 0xff को रिप्लेस कर देंगे 255 से, तो वो डेसिमल फॉर्मेट में आपके पास डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वैल्यू उसकी ऑल वंस ही होगी। देन एक बिल्ट इन फंक्शन मैंने कॉल किया है delay_ms, दिस इज़ द डिले ऑफ मिली सेकेंड्स। तो मैंने 1000 मिली सेकेंड्स का डिले लिया है, यानी कि 1 सेकेंड का डिले लिया, और 1 सेकेंड के बाद पोर्ट बी को वैल्यू दे दी है 0x00, यानी कि आप एलईडीज़ ऑफ करती हैं और फिर डिले देती है 1 सेकेंड का। इसका मतलब है आपके पास जब ये कोड ठीक से रन होगा तो आपको एलईडीज़ 1 सेकेंड के लिए ऑन और 1 सेकेंड के लिए ऑफ नज़र आएंगी, यानी कि ब्लिंकिंग हो रही होगी with a delay of 1 second। ओके, यहाँ पर ये कोड हमारा एंड हो जाता है, इतना छोटा सा कोड है इसका। नेक्स्ट अब मैं आपको ज़रा ये थोड़ा सा आई थिंक जूम करके दिखा देती हूँ कि मैंने ये कोड से क्यों लिखा है। एक्चुअल जो ट्रेनर जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है उसमें रेड कलर की एलईडीज़ लगी हुई हैं जस्ट लाइक दीज, ये एलईडीज़ इन्होंने शो की हैं। इसके अलावा ये एक स्विच लगा हुआ है जिसको हम डिप स्विच कहते हैं, और कनेक्शंस माइक्रो कंट्रोलर के वहाँ पर कैसे हुए हैं। ये पिक डिवाइस है, उसके साथ एक क्रिस्टल ऑसिलेटर और 22 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। VCC यानी कि 5 वोल्ट और ग्राउंड के कनेक्शंस हुए हुए हैं, और ये पोर्ट बी के साथ सिर्फ फिलहाल उन्होंने शो किया कि पोर्ट बी की पिंस के साथ रेड एलईडीज़ लगी हुई हैं। कैसे रेड एलईडीज़ लगी हुई हैं कि एलईडीज़ के जो एनोड कनेक्शन है वो पोर्ट के साथ कनेक्ट हैं, और जो कैथोड कनेक्शंस हैं वो एक रजिस्टर बैंक या रजिस्टर नेटवर्क के थ्रू ग्राउंड हुए हुए हैं, ठीक है। ये जो स्विच SW6 है ये कंट्रोल स्विच है। अगर मैं इसको ऑफ स्टेट में रखूँगी तो प्रोग्रामिंग ठीक होने के बावजूद भी मुझे कोई आउटपुट यानी कि कोई एलईडी ब्लिंक होती हुई नज़र नहीं आएगी। अगर मैं इसको ऑन करूँगी तभी डाटा प्रॉपरली ट्रैवल कर सकेगा। ओके, ये आपको मैंने आई थिंक फाइल लास्ट वीक शेयर कर दी थी। ये ट्रेनर का मैनुअल है, यूज़र मैनुअल, जिसे मैंने एक ये इमेज लिया हुआ है। अब ये जो सर्किट था इसको माइंड में रख के मैंने प्रोटियस में जाके सर्किट बनाया है। प्रोटियस का सर्किट कुछ इस तरह का, मैंने कुछ जो आप कह लें कि एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट यूज़ किए हैं, बजाय इसके कि इंडिविजुअल एलईडीज़ यूज़ करूँ। मैंने ज़रा सर्किट को कॉम्पैक्ट या छोटा बनाने के लिए कि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए कि कैसे सर्किट बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर एलईडीज़ सिंपल इंडिविजुअल एलईडीज़ की बजाय ये बार एलईडी ग्राफ ले लिया है, एलईडी बार ग्राफ ले लिया है। ये रेजिस्टिव नेटवर्क है, ये मेरे पास वही स्विच है जिसको ऑन ऑफ करने से मैं एलईडीज़ की वर्किंग को कंट्रोल कर सकती हूँ। सो ये मेरे पास वो स्विच लगा हुआ है। ये यहाँ पर मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया, उसके साथ 22 पिकोफैरेड कैपेसिटर लगाया, और ये फ़िलहाल रनिंग स्टेट में मैंने एक इमेज लिया था कि आपको रेड कलर की एलईडीज़ 8 जो हैं वो ऑन नज़र आ जाएं। मैम ये तस्वीर दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। क्या चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करूँ? मैम ये कैपेसिटर और ये क्रिस्टल ऑसिलेटर मैम ये समझाने कैसे लगेंगे? ये मैं आपको प्रोटीज का सर्किट में आपको बना के दिखाती हूँ। क्रिस्टल ऑसिलेटर का फंक्शन बताऊँ? नहीं मैम ये कैपेसिटर कैसे कनेक्ट किए इसके साथ, मतलब
क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ पैरेलल में सीरीज में कैसे, मतलब हमें कैसे पता लगे मैम, हमने कैसे कनेक्ट करना है? अच्छा, थोड़ा सा इसको और जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये आपको नजर आ रहा है OSC1 एंड OSE2? यस मैम, नजर आ गया। ये दो पिन्स हैं माइक्रो कंट्रोलर की जो हमें नजर आएंगी स्कीमेटिक पे बनी हुई है कि जब हम प्रोटीस में सर्किट बनाएंगे तो वहां पर ये दो पिन्स नजर आएंगे। उन पिन्स पे क्रिस्टल ऑसिलेटर की एक एक पिन कनेक्ट, क्रिस्टल ऑसिलेटर की दो पिन्स होती हैं, एक पिन को OSC1 और दूसरी को OSC2 के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर ये छोटे छोटे दो कैपेसिटर्स लेके 22 पिकोफैरेड के, इनको हर पिन के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इन कैपेसिटर्स का काम जो नॉइज सिग्नल है या आप कह लें जो इसकी क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी में कोई इंटरप्शन या उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई नॉइज़ का एलिमेंट अगर जनरेट हो रहा है तो उसको ग्राउंड करना होता है ताकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर सकता हो। ठीक है, तो ये स्मॉल कैपेसिटर इसलिए लगाए जाते हैं। अब प्रोटीस में कैसे सर्किट बनाना है, प्रोटीस में सर्किट बनाना है मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे सर्किट बनाया है। आप लोग साथ साथ फॉलो कर लें अगर तो बहुत अच्छी बात है। प्रोटीस में मैं सिंपल स्कीमेटिक सिर्फ बनाऊंगी। आई होप आपने शायद प्रोटीस यूज़ किया हो, अगर नहीं यूज़ किया तो प्रोटीस में ये ISIS के नाम से स्कीमेटिक कैप्चर एक मॉड्यूल होता है जिसका काम सिर्फ स्कीमेटिक जनरेट करना यानी कि सिंबॉलिक लेवल पे सर्किट बनाना होता है। और फ़ायदा इसका ये होता है कि हम सिंबल्स यूज़ करके सर्किट बना के उसको रियल टाइम के अकॉर्डिंग समहाउ रन भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सर्किट हमारा ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको सारा पैनल नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास कर्सर है, सेलेक्ट सम एलिमेंट, देन ये हमारे पास कंपोनेंट मोड है। कंपोनेंट मोड का मतलब है जब आपने एक कंपोनेंट चूज़ करके उसको उसके स्कीमेटिक प्लेस करने होते हैं इस ग्रिड में। और नॉर्मली आपने ये याद रखें, हम ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है हम इसके अंदर कोशिश करेंगे एक काम करें, इससे बाहर ना निकला जाए। ये सम टाइम तो इससे बाहर वाली जो आपके कंपोनेंट्स होंगे या उसकी वायर्स होती हैं उनको वो रन स्टेट में नहीं लेके जाता। देन इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनको जब जब यूज़ करेंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। फ़िलहाल हमने करना क्या है, आपने प्रोटीस ओपन करके स्कीमेटिक कैप्चर ओपन करना है। स्कीमेटिक कैप्चर में जाके हम ये जो P लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, दिस मीन्स प्लेस कंपोनेंट, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज़ आप चाहें तो यहाँ पर से पहले डिवाइस में जाएं तो वहाँ से भी ये लाइब्रेरीज ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे पास चूँकि सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड हैं तो मुझे यहाँ पर कैटेगरी में बहुत कुछ नज़र आ रहा है। ये आपकी इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करता है, अगर आपने सही इंस्टॉलेशन करके लाइब्रेरीज को ऐड कर दी है तो आपको यहाँ पर सारे कंपोनेंट नज़र आएंगे। अगर आपने इंस्टॉलेशन करके लाइब्रेरीज ऐड नहीं की, लाइब्रेरीज ऐड से मुराद है कि वो सी में जाके सेव करनी होती है। लाइब्रेरीज अगर आपने सेव नहीं की तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। बहरहाल आपने क्या करना है, यहाँ पर टॉप पे, ये लेफ्ट टॉप पे पिक डिवाइस के नीचे लिखा हुआ है कीवर्ड, आप यहाँ पर कोई कीवर्ड लिख के उस कंपोनेंट को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे माइक्रो कंट्रोलर चाहिए तो मैं सिंपल लिख देती हूँ 16F877A। मैं ये डिवाइस का नाम लिख रही हूँ तो मेरे पास एक ही डिवाइस रिजल्ट में एक डिवाइस शो हो रही है जिसका नाम है पिक 16F877A। पिक माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी आगे उन्होंने डिटेल भी मेंशन कर दी है। ये इसकी स्कीमेटिक है, वो सिंबल है जो कि हमें ग्रिड में नज़र आएगा। और दूसरी ऑप्शन या दूसरा एक व्यू होता है जिसको PCB व्यू कहते हैं। अगर आपने सर्किट को लेआउट करना है बोर्ड पे तो उसके लिए कैसे कनेक्शंस आपको चाहिए, कितनी आपको लेंथ बिट्स रिक्वायर होगी तो वो ये यहाँ पर शो हो रही होती है। बहरहाल इस कंपोनेंट को आप चूज़ करें और ओके कर दें तो आपको यहाँ पर ये लिस्ट है डिवाइसेस की जो आप पिक करते जा रहे हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सबसे पहले मैंने माइक्रो कंट्रोलर ले लिया है, देन मैं क्रिस्टल लेती हूँ, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो कि मुझे लगाना है। सो मैं इसको लिखती हूँ CRYSTAL। ये मैंने क्रिस्टल लिखा है तो क्रिस्टल से सबसे पहली ऑप्शन जो मेरे पास आ रही है इसका नाम है क्रिस्टल डिवाइस और इसका नाम है क्वार्ट, डिस्क्रिप्शन है क्वार्ट क्रिस्टल। आपने ये चीज़ चूज़ करनी है, मुझे क्वार्ट्ज क्रिस्टल चाहिए। इसका सिंबल वैसे ही है जैसा कि
आपको मैंने भी दिखाया है, स्कीमेटिक में बना हुआ है, या आप कह लें जो आपके ट्रेनर के स्कीमेटिक में बना हुआ है। इसको भी मैं चूज़ कर लेती हूँ। देन मुझे कैपेसिटर्स चाहिए, तो मैं सिंपल टाइप कर लेती हूँ कैपेसिटर CAP। तो यहाँ पर ये मुझे एक जेनेरिक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल उसने शो कर दिया है। मैं बस इसको चूज़ कर लेती हूँ, मेरे पास ऐड हो गया है। देन मुझे क्या चाहिए, मुझे LEDs चाहिए। LEDs के लिए मैं LED लिखती हूँ। मेरे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। अब इसमें से आपने क्या करना है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जेनेरिक जो है ना चीज़ें शो हो रही, लाइक ये एक वो सिंबल है जो अभी आपको शो हो रहा है। हम इसको ना स्लाइड डाउन करते जाते हैं। आपको एक्चुअली क्या चीज़ चाहिए, आपको वो LEDs चाहिए जो एनिमेशन रन कर सकती हूँ। एनिमेशन रन करने का मतलब है कि जिससे आपको कलर्स के थ्रू ब्लिंकिंग या ऑन ऑफ होना LED का नज़र आए। अदरवाइज़ ये जो LED है इससे आपको एनिमेशन नज़र नहीं आएगी, जिसका कि एनिमेशन का मैंने चूज़ की है। मैं आपको सिंपल LED भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास है एनिमेटेड बाई कलर है LED। इसमें ब्लू और येलो कलर आता है। और देन ये मैंने जो चूज़ किया एनिमेटेड LED मॉडल है ब्लू कलर का। इसको जब डाटा प्रॉपर मिलेगा तो ये ब्लू कलर की लाइट शो करेगा। इसी तरह ये एनिमेटेड ग्रीन LED है, रेड LED है, येलो LED है। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। जो माइक्रो कंट्रोलर का जो ट्रेनर जो हमारे लैब में अवेलेबल है उसमें इस तरह की इंडिविजुअल LEDs लगी हुई हैं। लेकिन मैं सिर्फ सर्किट को कॉम्पैक्ट करके प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए कि थोड़ी जगह पे सर्किट बन जाए, मैं एनिमेटेड LEDs तो यूज़ करूँगी, लेकिन मैं एनिमेटेड LED बार यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये दिस इज़ LED बार। आप ग्रीन कलर की LED बार भी यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर की LED बार भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने रेड कलर की इसलिए चूज़ की थी क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनर है उसके ऊपर रेड कलर की LEDs लगी हुई हैं। सो मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा मुझे रजिस्टर्स चाहिए। ये वाला रजिस्टर चाहिए जिसमें मैं रजिस्टर्स को LEDs के साथ कनेक्ट कर सकूं। सो इसको चूज़ करने के लिए मैं रजिस्टर अगर मैं सिंपल रजिस्टर लिखती हूँ तो ये मेरे पास एक रजिस्टर आ जाएगा। मुझे ये रजिस्टर नहीं चाहिए, रादर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पूरा नेटवर्क आए। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं यहाँ से ही कैटेगरी से रजिस्टर चूज़ करती हूँ और सब कैटेगरी में जाके ये रजिस्टर नेटवर्क है, यहाँ से रजिस्टर नेटवर्क चूज़ कर लेती हूँ। ये सिंपल 8 वे रजिस्टिव नेटवर्क है जिसमें 8 रजिस्टर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लगे हुए हैं। मैं ये चूज़ कर लेती हूँ। और इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, मुझे डिप स्विच चाहिए। डिप स्विच के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली हम ऐसा करते हैं, स्विच पिक कर लेते हैं। स्विच लिए जेनेरिक, और ये है जी 8 वे डिप स्विच, स्विच डिप 8। दीज आर 8 वे डिप स्विच। और इसको भी हम ऐसा करते हैं, ये वाले डिप स्विच ठीक है। दिस इज इंटरएक्टिव डिप स्विच। इंटरएक्टिव का मतलब ये है कि ड्यूरिंग सिमुलेशन आप स्विच को क्लिक करके ऑन और क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी लिस्ट बना ली है जो कंपोनेंट मुझे रिक्वायर है। अब मैं इससे सर्किट बनाना शुरू करूँगी। थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं पिक माइक्रो कंट्रोलर लूँगी, इसको मैं कहीं प्लेस करती हूँ, लाइक यहाँ मैंने प्लेस कर दिया। मैंने क्या किया, ये जो लिस्ट थी लिस्ट पे क्लिक किया, सिंपल लिस्ट पे क्लिक किया तो ये
जो डिवाइस है ये कर्सर पे आ जाती है ऑटोमेटिकली, और कर्सर को जब मैं स्क्रीन या ग्रिड पे ला के प्लेस करती हूँ तो वो सिंबल इस कर्सर पे आपको घूमता हुआ नजर आएगा। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो कंपोनेंट वहीं पर प्लेस हो जाएगा। सो आपने इस तरह कंपोनेंट प्लेसमेंट करनी है। सबसे पहले मैंने माइक्रो कंट्रोलर को प्लेस किया, फिर मैं क्रिस्टल लगाती हूँ। अब क्रिस्टल के लिए क्या करना है आपने, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा और जूम करके दिखाती हूँ कि जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है इसकी रैंडम सी थोड़ी सी इधर स्कीमेटिक में पिन्स हैं। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि OCS1 और OCS2 पे आपने क्रिस्टल लगाना है। सो आपने क्रिस्टल चूज़ किया और इसको इसके सामने लाके हम प्लेस कर लेते हैं लाइक दिस। मुझे कैपेसिटर उसके बाद लगाने हैं, कैपेसिटर्स भी मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। 2 कैपेसिटर्स रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमने LED बार लगानी है पोर्ट B के सामने। LED बार प्लेस कर दी यहाँ पर। उसके बाद रेजिस्टिव नेटवर्क चाहिए, रेजिस्टिव नेटवर्क भी हम यहाँ लगा देते हैं। और आखिर में मुझे लगाना है डिप स्विच। डिप स्विच को भी मैं प्लेस कर देती हूँ यहाँ पर। मैंने सारी प्लेसमेंट कर ली। अब मैंने वायर से कनेक्शन करने हैं। आप चाहें तो वायर चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रोटियस में आई होप आपको पता होगा कि कर्सर से आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट पे क्लिक करें जहाँ ये रेड डॉट आएगा, वहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं और वहाँ पर इसको कर्सर को आप छोड़ देंगे तो वहाँ तक जो है वो वायर प्लेस हो जाएगी। ठीक है, लाइक ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास वायर प्लेस हो गई है। इस तरह आप करके कंपोनेंट प्लेस करके उनकी वायरिंग कर सकते हैं। जो एक चीज़ आपको बतानी है कि माइक्रो कंट्रोल जब हम पिक या कोई भी ऐसी आईसी यूज़ करते हैं प्रोटियस में, तो उसकी जो पावर की जो पिन्स होती है VCC और ग्राउंड, वो विजिबल नहीं होती। वो विजिबल इसलिए नहीं होती कि अज्यूम ये किया जाता है या जो प्रोटियस है वो आपको ये फैसिलिटेट करता है कि उसकी जो भी आप आईसी चूज़ करेंगे उसको प्रॉपरली उसने बैकग्राउंड में उसकी कोडिंग की हुई है कि आप ये कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको पावर कनेक्शन मिले होते हैं। इसलिए आपको इस आईसी में पूरे आईसी में कहीं भी आपको पावर के कनेक्शंस नज़र नहीं आएंगे। तो आपने जस्ट जो है ना बाकी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके और उनके साथ पावर कनेक्ट करनी। अब अगर आपको याद हो लाइक ये यहाँ पर जो दोनों कैपेसिटर हैं इनको ग्राउंड किया गया। इस ग्राउंड कनेक्शन की डेवलपमेंट के लिए आप चाहें तो ये ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पे टर्मिनल मोड, आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये लाइक ये टर्मिनल मोड मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर P तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो जो लिस्ट थी वो L वो ख़त्म हो गई है। अब ये टर्मिनल मोड की जो कंपोनेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा डिफ़ॉल्ट, इनपुट, आउटपुट, बाई डायरेक्शनल, पावर, ग्राउंड, चेसिस, बस। इसमें से ग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसको यहाँ चूज़ करें और कर्सर के थ्रू अपनी स्कीमेटिक पे ड्रॉप करके कनेक्शन इसके बना लें। और अदरवाइज़ दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको यहाँ से चूज़ ना करें तो आप राइट क्लिक करें, कर्सर पे उधर प्लेस लिखा, प्लेस में से टर्मिनल पे जाएं, टर्मिनल से डायरेक्टली ग्राउंड चूज़ कर लें, तब भी आपके पास ग्राउंड कनेक्शन आ जाएगा। ओके, अब वापस हमने लिस्ट पे जाना है तो वापस लिस्ट पे जाने के लिए जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास कंपोनेंट मोड में ये सेकंड ऑप्शन है जहाँ पर ये आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना हुआ नज़र आया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो लिस्ट वापस ओपन हो जाएगी। सो मैं जल्दी जल्दी इसके कनेक्शन बनाती हूँ।
ओके, अब हमने कनेक्शन ये मैंने सारे बना दिए हैं। मुझे अब क्या करना है, मुझे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को सर्किट के अकॉर्डिंग सेट करना है। फ़िलहाल जो आपने काम करना है, ये जो रेजिस्टिव नेटवर्क है इसकी वैल्यू फ़िलहाल 10K है, इसको हम 10K को ख़त्म करेंगे। रादर इसको हम ऐसा करते हैं 100 ओम सिंपल सेट कर लेते हैं। 100 ओम सेट इसलिए करेंगे कि जो VCC का कनेक्शन जो कि प्रोटीस में लगा होता है वो 5 वोल्ट्स का है। 5 वोल्ट्स पे जो है आपकी जो LEDs हैं उनको 100 से 300 ओम्स के दरम्यान हम रजिस्टर कोई भी लगा के उसको ऑन ऑफ करवा देते हैं। सो फिलहाल मैं इसको 100 ओम सेट कर रही हूँ और जो क्रिस्टल हमने यूज़ किया है इसको डबल क्लिक करके इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैं 8 मेगा सेट कर देती हूँ। इसी तरह जो कैपेसिटर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को मैं 20 पिकोफैरेड आपने क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है, कैपेसिटर्स की वैल्यू को अपडेट करना है, जो रेजिस्टिव नेटवर्क था इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। उसके बाद आखिर में आपने क्या काम करना है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी अपडेट करना है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें आपको प्रोसेसर क्लॉक फ्रीक्वेंसी के नाम से ये चीज़ नजर आएगी। यहाँ पर 1 मेगा लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको हमने 1 मेगा को चेंज करके 8 मेगा करना है क्योंकि हमने क्रिस्टल लगाया इसके साथ 8 मेगा का। हाँ, इसके अलावा अब मुझे इसको रन करना है। रन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर की जब हमने प्रोग्रामिंग की, प्रोग्राम करके कोड को जब हमने बिल्ड किया तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल हार्डवेयर में भी यूज़ होती है क्योंकि हार्डवेयर में भी वही एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए कोड को रन करने के लिए। इसी तरह सॉफ्टवेयर में यानी प्रोटीज में जब आप कोड लिखेंगे तो वहाँ पर भी वही एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए जिसके थ्रू आप कोड रन करें। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपने कहाँ देनी होती है, ये जी एक ऑप्शन है माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉपर्टीज़ में प्रोग्राम फाइल। यहाँ पर आपने उस वाली फाइल का पाथ देना है। लाइक मैंने जहाँ कोड सेव किया है ये मेरे पास कोड जो मैंने लिखा था 2-3 दिन पहले दोबारा से जब मैंने चेक किया था, बहरहाल ये मैंने कोड उसको अपडेट करके तो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट की। ये .hex के नाम से हेक्स फाइल होती है। ये आपने इसका पाथ देना है और इसका पाथ दे के फिर हम इसको यहाँ से बॉटम से रन करते हैं। सो अब आपको जब रन होगा तो यहाँ पर ये आपको ब्लू और रेड डॉट्स नज़र आएंगे। इसको इसकी वैल्यू मैं और कम कर देती हूँ 10। अच्छा, अब इधर मुझे कोड वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन LEDs ऑन होती नज़र नहीं आ रही। इसकी रीज़न ये है कि मैंने ये जो स्विच लगाए इसको मैंने ऑन नहीं किया। अब सिमुलेशन रन हो रही है, आपको ये रेड ग्रीन और ब्लू डॉट्स नज़र आ रहे हैं जिसका मतलब है आपका कोड कुछ ना कुछ वैल्यू जो है जनरेट कर रहा है। आपने ये कंट्रोल स्विच जैसे ही आप ऑन करेंगे आपको डाटा LEDs पे अब ऑन ऑफ होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसी स्टेट में अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं तो फिर अगेन मुझे LEDs पे कोई एनिमेशन नहीं नज़र आएगी। रादर सिर्फ ये जो डॉट्स हैं इससे पता चलेगा कि डाटा आ रहा है लेकिन आगे वो इससे फ्लो करके नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करती हूँ, इस स्विच को मैं ऑन करूँगी, आपको यहाँ पर जो है ना कलर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे LED ब्लिंक करते हैं। ओके,
मैम हमने सिर्फ 8 एलईडीज ही क्यों कनेक्ट किए, 9 10 क्यों नहीं की? बेटे इसलिए कि जो पोर्ट बी है उसमें 8 ही पिन है। ये देखें ना, पोर्ट बी अगर आपको नजर आए, RB0 से लेकर RB7 तक 8 ही पिन हैं। मैंने क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ एक पोर्ट यूज़ करनी थी तो उसकी 8 पिन के लिए मैंने 8 कनेक्शंस किए हैं। मैम अगर हम इसी इतना RC और RD के लिए साथ लगा दें तो उधर भी एलईडीज होंगी? अगर आप कोड लिखते हुए उसको यूज़ करेंगे, उसके ट्राई स्टेट रजिस्टर को आप एक्टिवेट करके डाटा सेंड करेंगे, तब ही वहाँ से डाटा आएगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? मैम कोड की फाइल कैसे इंक्लूड की जिसमें? बेटे माइक्रो कंट्रोलर को जब डबल क्लिक करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आ रही होती है, एक कि उधर एक ब्राउज करने की एक जगह पे ऑप्शन आ रही होती है, उसको कहते हैं प्रोग्राम फाइल। वो प्रोग्राम फाइल में आपने पाथ देना होता है उस फाइल का जिसको आपने रन करना है। मैम नो लाइब्रेरी फाउंड आ रहा है, लाइब्रेरी किस तरह ऐड करें? लाइब्रेरी कैसे ऐड करें बेटे? प्रोटियस में जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो प्रोटियस की इंस्टॉलेशन जब एक दफ़ा रन कर देते तो उसकी लाइब्रेरीज़ को हमने सी में कॉपी करना होता है। जिस डेस्टिनेशन में आपने सी में इंस्टॉल किया है प्रोटियस को, वहाँ पर आपने लाइब्रेरी फाइल्स को कॉपी करना होता है, फिर उसके बाद प्रोटियस रन करते हैं। मैम रिकॉर्डिंग काइंडली स्टॉप कर दें, मैम डाउनलोड कर दें। अच्छा, इसको मैं स्टॉप करती हूँ। मैं आपको लैब 8 का भी बता दूँ, ताकि आप एक ही दफ़े मैं आपको ये फ़ाइल भी शेयर कर दूँगी, उसके बाद आप काम स्टार्ट करेंगे। और मैम पिक पे भी कोड रन करके दिखा देंगे? अच्छा, पिक पे भी मैं आपको कोड रन करके दिखा देती हूँ। उससे पहले मुझे सिर्फ एक दफ़ा ये फ़ाइल देख लेंगे ताकि मैं आपको फ़ाइल शेयर कर दूँ।
ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको टास्क भी एक बार समझा दूं जो आपने आज परफॉर्म करने हैं। और लैब नंबर 7 जो एलईडीज़ वाली जो लैब है, इसमें एक्चुअली जो ट्रेनर हमारे पास गिवन है उसमें हर पोर्ट पे एलईडीज़ लगी हुई हैं। और ये पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट ई, इन सब की एलईडीज़ अवेलेबल है। आपको ट्रेनर पे इस तरह ये पूरा होल बंच नज़र आएगा एलईडीज़ का लगा हुआ। इस तरह आपको अगर ये इस पिक्चर में नज़र आ रहा है RA0, RA1, RA2, RA3 है, इस तरह RB0, RB1, RB2, इस तरह फॉर पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी एंड पोर्ट ई के लिए एलईडीज़ लगी हुई हैं। अब आपने टास्क जो परफॉर्म करने हैं आज, वो क्या है? पहला टास्क ये है कि आपने एक ऐसा कोड लिखना है जो जिसमें हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एलईडीज़ पोर्ट ए, पोर्ट बी, सी, डी एंड ई पे सब पे एलईडीज़ लगी हुई हैं, लेकिन जो आपने उन एलईडीज़ में से वो एलईडीज़ चूज़ करनी है जो कि आपके सेक्शन का नेम है। या कि अगर कोई स्टूडेंट सेक्शन बी का स्टूडेंट है तो उसने पोर्ट बी की एलईडीज़ को यूज़ करना है। जो स्टूडेंट सेक्शन ए के हैं उन्होंने सेक्शन पोर्ट ए की एलईडीज़ को यूज़ करना है। जो स्टूडेंट सेक्शन सी के हैं उन्होंने पोर्ट सी को यूज़ करना है, और सेक्शन डी के स्टूडेंट ने पोर्ट डी को यूज़ करना है। So your first task is you have to write a code that make LEDs connected to the port of your section name blink with a delay of 500 millisecond. Blink का मतलब है ऑन ऑफ करवाना है आपने। हेल्प कोड जो आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है उससे आप हेल्प ले सकते हैं। आपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन की सेक्शन नेम की जो पोर्ट है उसकी एलईडीज को ब्लिंक कराना है। नेक्स्ट टास्क नंबर 2 इज यू हैव टू राइट अ कोड दैट मेक ऑल एलईडीज कनेक्टेड टू द बोर्ड, कनेक्टेड ऑन द बोर्ड, ऑल एलईडीज कनेक्टेड टू ऑल पोर्ट्स ब्लिंक, उसको आपने ऑन ऑफ कराना है। या सिंपल ऑन अगर आप करवाना चाहते हैं तो सिंपल ऑन करवा ली, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपने ऑल एलईडीज को ब्लिंक या ऑन करवाना है। टास्क नंबर 3 इज यू हैव टू राइट अ कोड दैट लाइट ऑन ओनली वन एलईडी ऑफ योर चॉइस। आपने सिर्फ और सिर्फ 33 एलईडी में से कोई एक एलईडी ऑन करवानी है। उसका कोड भी आपने मुझे इन तीनों टास्क के लिए आपने कोड जो लिखना है वो भी आप मुझे सेंड करेंगे, और प्रोटियस सिमुलेशन रन कर कि उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मुझे सेंड करेंगे। अब आप लोगों ने ये जो 3 टास्क आपको दिए गए हैं या ग्रुप में परफॉर्म करेंगे, और हर ग्रुप का सिर्फ एक मेंबर मुझे वो टास्क सेंड करेगा। ओके ओके मैम। ओके जो आज अपने सेकंड सेंड लैब कब करनी है करना है? बेटे, ये आज ही आप इंशाल्लाह 6 बजे तक काम कर लेंगे सारा। फिर भी मैम एक ही एलईडी को ऑन करवाना है तो मैं उसका ऑन ऑफ हो तो उसका जो डिले है वो 500 मिलीसेकंड है। बेटे आपकी मर्जी है, 500 रख लें, 400 रख लें या 1000 रख लें। इतना हमने रखना है कि एक्चुअल जो हमारी जो लाइक जो रियल लाइफ है ना उसमें हमारी आई जो है आई थिंक 400 मिलीसेकंड का जो डिले होता है ना, डिफरेंस होता है, उसको बहुत इजीली परसीव कर लेती है कि कैच कर सकती है। इससे अगर डिले कम करते हैं तो ज़रा हमारी ह्यूमन आई डिटेक्ट करने में थोड़ा सा उसको इशू होता है। इसलिए हम जो है ना 400 मिलीसेकंड से नीचे नहीं जाएंगे। 400 मिलीसेकंड रख लें, 500 रख लें, 1000 रख लें। आपने ऐसा रखना है कि ये कोड जब आपको ट्रेनर पे मैं रन करने का कहूँ तो वहाँ पर हम उसको रीड कर सकते हैं कि परसीव आपको ब्लिंकिंग नजर आए वहाँ पर एक्चुअलाइज। मैम एलईडी एक ही होना? हाँ जी, एक में से टास्क 3 के लिए टास्क 3 में सिर्फ एक एलईडी ऑन होनी चाहिए। ये टास्क 1 का जब प्रोटीस सर्किट बनाएंगे तो उसमें आपने जो एक पोर्ट आपने यूज़ करनी है उसी के साथ एलईडीज लगाएंगे। जो टास्क 2 है उसके लिए आपको हर पोर्ट के साथ एलईडीज लगानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको एक बड़ा सारा सर्किट बनाना पड़ेगा जिसमें हर पोर्ट पे एलईडीज लगी होगी। और जो टास्क नंबर 3 है आप उसके लिए प्रोटीस सर्किट वही यूज़ करेंगे जो टास्क 2 का है, लेकिन आपने मुझे शो करना है कि जब आप कोड रन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक एलईडी ऑन हो रही है। आपने इन तीनों टास्क के कोड्स और इन तीनों टास्क की प्रोटीस सिमुलेशन की का इमेज मुझे भेजना है, वीडियो नहीं भेजनी प्लीज़। सिर्फ एक इमेज रनिंग स्टेट में, जिस तरह मैंने आपको एलईडीज रन करके दिखाई हुई, जब वो रन हो रही थी ब्लिंक हुई कलर नजर आया तब मैंने उनका इमेज लिया, तब आपने इसी तरह इमेज लेके वो मुझे सेंड करना है। नेक्स्ट जो आपकी लैब नंबर 8 है उसका टाइटल है इंटरफेसिंग 7 सेगमेंट विद पिक्स 16F877। इससे पहले हमने जो डिवाइस आउटपुट डिवाइस लगाई थी वो एलईडीज थी, यानी कि 1 बिट प्रोग्रामेबल डिवाइस थी। अब हमने एक ऐसी डिवाइस लगा ली है जो कि 7
सेगमेंट यानी कि उसमें 8 LEDs लगी हुई हैं, फिक्स हैं। और इसमें होगा ये कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो 7 सेगमेंट है कि सिर्फ एक अदर पोर्ट के साथ कनेक्ट है। आपने सारे डेटा कम्युनिकेशन करनी है वो मैं आपको इसका ट्रेनर पे जो सर्किट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मैं आपको कोड बताती हूँ। ये हमारे पास ट्रेनर है। ट्रेनर में ये आपके पास माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर की ये जो पोर्ट डी है, पोर्ट डी के साथ ये 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड टाइप का 7 सेगमेंट है। उसमें भी एक 7 सेगमेंट नहीं लगा हुआ, 4 इकट्ठे 7 सेगमेंट जो है पोर्ट डी के साथ कनेक्ट हैं। उन चारों 7 सेगमेंट को हमने इकट्ठे ऑपरेट कराना है। ऐसे ऑपरेट करवाना है कि हम रिक्वायर्ड डाटा डिस्प्ले कर सकें। अब जो डाटा जो हमने भेजना है 7 सेगमेंट में वो पोर्ट डी से भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आई होप आपको 7 सेगमेंट याद होगा, इससे पहले मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसका ये जो कॉमन टर्मिनल है ये डायोड के थ्रू कंट्रोल हुआ है और इसकी कंट्रोलिंग के लिए हमने यूज़ की हुई है पोर्ट ए। पोर्ट ए के थ्रू हम जो काम पहले हम सिंपल स्विच से कर रहे थे, अब वो काम हम पोर्ट ए से कर रहे हैं। पोर्ट ए के थ्रू हम किसी भी सेगमेंट को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। अगर आप डाटा प्रॉपर नहीं भेजेंगे पोर्ट ए से तो आपके पास 7 सेगमेंट ऑन नहीं होगा। सो जब हमने सर्किट बनाना है प्रोटियस पे तो उस पर हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो चीज़ है सारी की सारी, ये वाला स्विच और ये जो ट्रांजिस्टर है ये चीज़ आपने उसमें ड्रॉ नहीं करनी है कि उसमें आपने ये सर्किट नहीं बनाना। रादर आप ऐसा कर लीजिएगा कि वहाँ पर नॉट गेट सिंपल लगा लीजिएगा, 4 नॉट गेट लगा लीजिएगा जिससे आपको जो लॉजिक है वो इन्वर्ट का होके मिलेगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कॉमन कैथोड टाइप का 7 सेगमेंट लगा हुआ है। कॉमन कैथोड का मतलब है ये वाला एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर ग्राउंड कनेक्शन आएगा और बाकी सब पिन्स पे 1s आएंगे तो आपको जो है डाटा 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले नज़र आएगा। अब ये जो यहाँ पर ग्राउंड कनेक्शन आना चाहिए वो चूँकि पोर्ट ए से कंट्रोल है हो रहा है और यहाँ पर हमने BJT लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब है जब पोर्ट ए से 1 आएगा तो ये BJT ऑन होगा और ये इसके कॉमन कनेक्शन को ग्राउंड करेगा तो 7 सेगमेंट ऑन होगा। आपको मेरी बात समझ आई है? मैम नहीं समझ आई। मैम आपकी आवाज भी कटती है बार बार। मुझे तो आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। जो चीज़ आपने नहीं समझ ली मैम इसमें आपको मेरी आवाज़ कटी हुई हमेशा सुनाई देती है। मैम ओके बार बार चलें, कटती है। ओके मैं रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास जो 7 सेगमेंट होता है उसमें ये जो कॉमन कैथोड है, कॉमन कैथोड का मतलब है कि हमारे पास जो LEDs इसमें लगी हुई हैं, ओके, कैथोड कनेक्शन को कॉमन कर दिया गया है। कॉमन करके उसको ग्राउंड जब हम करते हैं तब वो LEDs ऑन हो सकती हैं। पोर्ट डी से हमने 1s का डाटा भेजना है और ये जो कॉमन कनेक्शन है इसको ग्राउंड करना है ताकि हमें उस 7 सेगमेंट पे डाटा जो भी हम भेज रहे हैं वो डिस्प्ले नज़र आए। ओके, ये चीज़ आपको बात समझ आई है मेरी? कॉमन कैथोड को ग्राउंड करने के लिए मैंने BJT लगाया है। ये जो ट्रेनर है इस पर BJT लगा हुआ है। BJT जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी जब तक बेस पे सिग्नल नहीं आता तब तक उसका जो कलेक्टर टर्मिनल है वो ऑन नहीं होता, या उससे करंट फ्लो नहीं होता। तो इसका मतलब है हमें BJT, ये जो NPN BJT लगा हुआ है इसकी बेस पे प्रॉपर सिग्नल भेजना है और बेस पे यहाँ पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज भेजनी होती है। वो पॉजिटिव वोल्टेज हम पोर्ट ए से भेजेंगे क्योंकि पोर्ट ए से मैं लॉजिक 1 सेंड करूँगी तो उससे ये वाली जो बेस के सिग्नल्स हैं वो ऑन हो जाएंगे। जब ये ऑन होंगे तो 7 सेगमेंट का ये जो कॉमन टर्मिनल है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है मैम। अब ये वाली चीज़ जब आप प्रोटियस में बनाएंगे तो ये प्रोटियस में नॉर्मली जो है सही तरह रन नहीं होती। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्विच और ये जो ट्रांजिस्टर वाला जो कनेक्शन बना हुआ है हम इसको
ख़त्म करके हम सिंपल जो नॉट गेट होता है नॉट गेट लगा देंगे। 74LS04 IC का नंबर है, 74LS04 नॉट गेट का सिंबल आपको नजर आएंगे। आपने वो कनेक्शन करनी है पोर्ट ए से इन वाले कॉमन कनेक्शंस के दरमियान, ताकि जब हम पोर्ट ए से लॉजिक 1 भेजें तो इन्वर्ट होके ग्राउंड सिग्नल इसको मिले और ये यहाँ पर सेगमेंट्स ऑन हो सकें। मैम यहाँ एंड गेट नहीं लगाने, बीजीटी नहीं लगाने? नहीं बेटे, बीजीटी नहीं लगाने। बीजेटी को प्रॉपर करंट सेट करके फिर ड्राइव करना पड़ता है, ठीक है। तो वो करंट सेट करने में आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, हम इसका सिंपल सर्किट बना लेते हैं। और मैम पोर्ट डी पे क्या डेटा भेजना है? जी जी मैम डिस्प्ले क्या करवाना है जो पोर्ट डी पे डाटा सेंड करना है? अब मैं आपको इसका कोड दिखाती हूँ, जो मैंने कोड लिखा है, जो कि एक्चुअली आपका एक टास्क भी है। सिंपल हम जनरली 7 सेगमेंट को हमेशा चेक करते हैं, 0 से 9 तक जो डिजिट्स होते हैं वो भेज कर चेक कर लेते हैं कि हमारे जो 7 सेगमेंट है वो डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा। अब यहाँ पर चूंकि अगर मैं सिर्फ सिंपल एक 7 सेगमेंट की बात करती हूँ, तो एक 7 सेगमेंट के लिए मुझे 2 पोर्ट्स चाहिए। पोर्ट डी जो उसे डाटा भेज सके, इसके अलावा पोर्ट ए जो उसको उस 7 सेगमेंट को ऑन करा सके। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं चले फिलहाल इसको छोड़ देती हूँ, ये जो ऊपर वाली ये जो लाइंस मैंने मेंशन की हैं मैं इसको छोड़ देती हूँ और मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ वॉइड मेन से। वॉइड मेन में मैंने पोर्ट ए को 0 डाटा भेजा और उसके ट्राई स्टेट रजिस्टर में भी 0 सेट कर दिया, यानी कि मैंने पोर्ट ए को एज आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसी तरह पोर्ट बी जिससे मैंने 7 सेगमेंट को डाटा भेजना है, उसको भी मैंने आउटपुट पोर्ट कॉन्फ़िगर करके उसको भी 0 फिलहाल डाटा भेजा कि वो ऑन ना हो। फिर उसके बाद मैंने डू लूप बनाया, आप इसको वाइल 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने वाइल 1 फिलहाल जो है आखिर में मेंशन कर दिया है। मैंने क्या किया है, पोर्ट ए पे फिलहाल 0 दोबारा से लिखा ताकि सारे 7 सेगमेंट ऑफ हो जाए। फिर मैंने पोर्ट डी को एक फंक्शन है जिसका नाम है DIS फॉर डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले के थ्रू मैंने आई की वैल्यू, सॉरी इधर मैंने ये आई कैपिटल हो गया, इसको ये आई की वैल्यू जो है मैंने कॉल की है और डिस्प्ले जो है वो मैंने ये ऊपर एक अरे बनाई थी, ये डिस्क के नाम से DIS के नाम से मैंने एक अरे बनाई थी जिसमें मैंने वैल्यूज दी हुई हैं। इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया है, ये यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया 1 बाय 1 विद लूप वेरिएबल आई। इसको कॉल किया, जब एक वैल्यू कॉल होगी तो साथ ही मैं पोर्ट को एक वैल्यू सेंड कर दूँगी 1, जिससे हमारे पास जो पोर्ट ए के साथ जो हमने डिजिट 0 लगाया हुआ है, यानी कि जो हमारे पास राइट मोस्ट 7 सेगमेंट होगा उस पर डाटा जाएगा और वहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, ये जो हमने अरे कॉल की है उसकी जो भी वैल्यू वो आपको डिस्प्ले पे नज़र आएगी। उसके बाद डिले दिया है 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड का, और उसके बाद ये लूप चलता रहेगा टिल कि आप इस प्रोग्राम को खुद से टर्मिनेट कर दें, यानी कि आपको 0 से लेकर 9 तक डाटा बार बार डिस्प्ले होता हुआ नज़र आता रहेगा। ओके यस मैम। आपने अरे के एलिमेंट्स कैसे लिखे हैं? अरे के एलिमेंट मैंने ऐसे लिखे हैं बेटे कि ये जो सर्किट नीचे बना हुआ है, ये वाला जो सर्किट है, इसमें अगर आप देखेंगी तो पोर्ट डी RD0 RD1 के साथ ये रजिस्टर के बाद ABCDEFG और फिर DP लिखा हुआ है, ठीक है। सो जो हमारे पास 7 सेगमेंट होता है उसमें ये जो टॉप वाली LED होती है, ये जो सबसे ऊपर LED है ये A होती है, फिर राइट वाली B, ये देन राइट बॉटम वाली C, देन DEF, सेंटर वाली G और ये डेसिमल पॉइंट है। अब अगर मैंने डिजिट 0 डिस्प्ले कराना है तो इसका मतलब है मुझे ये जो सेंटर वाली LED है इसको ऑफ रखना है और जो डेसिमल पॉइंट है इसको ऑफ रखना है, बाकी सब पे 1s भेजने हैं। ABCDEF पे मैंने 1 लिखा है, G को 0 लिखा है और D को भी डेसिमल पॉइंट को भी 0 रखा है। ये सारी वैल्यूज बाइनरी में सेट करके उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया और उसको मैंने अरे में सेट कर दिया है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू, सो उससे मैम मुझे आपने स्पेसिफिक ABCD वैल्यू को एडअप किया ABCD को? नहीं बेटे, बाय
बाइनरी वैल्यूज लिखी ना, बाइनरी आपके पास राइट मोस्ट जो बाइनरी वैल्यू होगी ना, जो बिट प्लेस 0 होती है वो A है, बिट प्लेस 1 जो है वो B है, इस तरह C D हॉरिजॉन्टली आप लिखें राइट से A B C D E F G और D P। रुके मैं आपको इसको लिख के दोबारा चले दिखा देती हूँ, जस्ट वेट, मैं पहले एक दफ़ा ओपन करूँ।
क्या आई होप आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यस मैम। मैंने डिजिट 0 डिस्प्ले कराना है, तो डिजिट 0 डिस्प्ले कराने के लिए मैंने ये रेड कलर की लाइंस लगाई हैं, और जो एलईडीज मुझे ऑफ रखवानी है उनको मैंने ये ग्रे कलर से शो किया है, A B C D E F G और ये डेसिमल पॉइंट। क्या और जब मैं इसको डाटा को मैंने कोडिंग के लिए लिखना है तो मैं ABCD को इस तरह लिखूंगी। ये मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन है, ABCDEFGH। सो मैंने ये जिस तरह का मैंने ये डिजिट बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ABCDEF को 1 सेट कर दिया है और G एंड डेसिमल पॉइंट को 0 सेट कर दिया। अब इसको जब मैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखूंगी तो ये क्या वैल्यू बनेगी मेरे पास? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसको ग्रुप करना है और इसको ग्रुप करना है। सो ये बन जाता है हमारे पास 0x3f। ठीक है। यस मैम। मैम हम डेसिमल पॉइंट क्यों ले रहे हैं? डेसिमल पॉइंट डीपी क्यों ले रहे हैं बेटे? 7 सेगमेंट में ये देखें ना, ये डेसिमल पॉइंट बना नहीं हुआ, या चले आप इसको यहाँ से देख लें। ये 7 सेगमेंट है। इसके ऑन ऑफ से क्या फर्क पड़ता है? ABCDEF। अगर आप डेसिमल पॉइंट को ऑन रखेंगे तो आपको डेसिमल पॉइंट नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेसिमल पॉइंट ना नजर आए तो आप इसको ऑफ रखें। नहीं मैम, क्योंकि डेसिमल वाली जो क्या एलईडी पड़ता है? है, फर्क ये बेटे नॉर्मली इस तरह आपके पास जो मैथमेटिकल डाटा है उसमें डेसिमल नंबर्स होते हैं। अगर आपने वो डेसिमल नंबर्स डिस्प्ले करने हैं उसके लिए इस पॉइंट को यूज किया जाता है। ठीक है। वैसे 7 सेगमेंट में तो हमें मैम 7 सेगमेंट में तो हमें कोई भी 1 से लेके 8 तक डिजिट नजर आएगा ना, 0 से लेके। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मतलब अगर ऑन करेंगे तो ये बस ब्लिंक करेगा। हाँ, ऑन रहेगा ये। अगर आप इसको 1 सेट करके रखेंगे ऑल द टाइम तो ये आपको ऑन नजर आएगा। अगर आप जिस तरह मैंने इसको फिलहाल 0 रखा ताकि ये ऑफ रहे तो ये आपको ऑफ नजर आएगा। ओके मैम 0x3f कैसे लिखा है आपने? सॉरी मैम 0x3f कैसे लिखा है आपने? 0x फॉर हेक्साडेसिमल। मैं फॉर्मेट जो यूज कर रही हूँ डाटा को शो करने का वो हेक्साडेसिमल है। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है, बाइनरी में वैल्यू लिखी है, इसको पैक कर लें तो ये 0 ऑल वंस जो होते हैं, 4 वंस हो तो वो f होता है। ये जो है ये 2 + 1 = 3, तो वो 3 बन गया। क्या ऐसे नहीं होता? यस मैम। जी मैम। बस मैंने इसमें ये हेक्साडेसिमल लिख लिया। या इस तरह आपने जो डिजिट डिस्प्ले कराना है, फॉर एग्जांपल अब कोई स्टूडेंट है वो कहता है मैंने जो डिजिट 1 डिस्प्ले कराना है ना वो मैं इस तरह डिस्प्ले कराऊंगा। वो इस तरह 1 डिस्प्ले कराना चाहता है। ठीक है, ये बाकी सारी एलईडीज ऑफ रहें और ये जो राइट साइड पे जो 2 एलईडीज हैं वो ऑन हो। कोई दूसरा स्टूडेंट वो कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं ऑन होना चाहिए, इसको इस तरह ऑन होना चाहिए। एक स्टूडेंट कहता है कि जो राइट वाली बी और सी एलईडीज हैं, ये इस केस में बी और सी को ऑन करने से 1 आना चाहिए। कोई दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं जी, ई और एफ को ऑन करने से डिजिट 1 आना चाहिए, क्या बाकी सबको ऑफ रहना चाहिए। तो उस केस में आपके पास कोडिंग डिफरेंट होती जाएगी। ओके
जो मैंने अरे बनाई है वो आपने खुद जैसे डाटा डिस्प्ले कराना है, डिजिट को कैसे डिस्प्ले कराना है उसके अकॉर्डिंग आपने सेट करना है। ओके मैम। ठीक है मैम। सो आपने कोड लिखना है, कोड लिख के उसको अरे में सेव करना है, अरे में सेव करके उस अरे को 1 बाय 1 आपने डू लूप में कॉल करते जाना है। और प्रोटीज में सर्किट जब आप बनाएंगे तो आपने 7 सेगमेंट इसी तरह लगाने हैं। ये यहाँ पर अब मैंने 7 सेगमेंट का ना नेटवर्क यूज़ किया है, ठीक है। तो आप भी इस तरह का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कनेक्शंस ABCD के कनेक्शन सारे नजर आएंगे। इसके अलावा ना नीचे 3-4 लाइंस होती है, वो भी मैं आपको चले प्रोटीज में दिखा देती हूँ। 7 सेगमेंट सेगमेंट ये देखिए, ये सिंपल 7 सेगमेंट है, ठीक है। जो जब डिजिट ऑन होगा तो इस पे आपको ब्लू कलर का वो डिजिट नजर आएगा, लेकिन इसकी टाइप साथ लिखी हुई डिस्क्रिप्शन में, दिस इज ब्लू 7 सेगमेंट बट कॉमन एनोड, ठीक है। इसी तरह हम नीचे जाते हैं, जो नेक्स्ट है वो ग्रीन 7 सेगमेंट कॉमन एनोड है, नेक्स्ट जो है रेड 7 सेगमेंट कॉमन एनोड है, देन ब्लू 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड, आगे इस तरह कॉमन कैथोड की ये तीनों ऑप्शंस हैं। इस तरह आपके पास ये सिंपल 7 सेगमेंट है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको कॉमन भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देन ये आपके पास 1 डिजिट रेड कलर का 7 सेगमेंट है जिसमें डेसिमल पॉइंट भी है। इसी तरह ये देखें, अब यहाँ से शुरू हो रही है नेटवर्क्स, ये सिंगल सेगमेंट थे, फिर उसके बाद ये आगे डबल सेगमेंट, इसमें ABCD वाली सारी वैल्यूज गिवन है, आपको यहाँ पे वो पॉइंट्स गिवन है। इसके अलावा 1 और 2 लिखा है, 1 और 2 पे आपने कॉमन सिग्नल देना होता है। जिस वाले 7 सेगमेंट को आपने ऑन कराना है उस वाले 7 सेगमेंट की पिन पे आप वो प्रॉपर सिग्नल दें तो वो वाला सेगमेंट ऑन हो जाएगा, दूसरे पे डाटा नहीं जाएगी। इधर क्या यानी आप यहाँ पर कॉमन डाटा दोनों सेगमेंट्स पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, इसी तरह हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज 2 डिजिट ब्लू 7 सेगमेंट। ये आ जाए आप है, ये रेड कलर का 7 सेगमेंट है, दिस इज 7 सेग MPX4C ए कॉमन एनोड टाइप का रेड कलर का 7 सेगमेंट है जिसमें 4 डिजिट है। आप ये वाला यूज़ कर लें सर्किट में, एक ही दफ़ा सर्किट बनाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। आपने जस्ट जो डाटा डिस्प्ले कराना है उसको आप उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 1 2 3 4 के कॉमन पॉइंट्स नजर आएंगे। आप जिस कॉमन पॉइंट सिग्नल देंगे उस नंबर का डिजिट ऑन हो जाएगा, उस पर डाटा डिस्प्ले आएगा। सो आपने जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, पहला टास्क ये कि आपने सिंपल एक 7 सेगमेंट पे 0 से 9 तक काउंटिंग डिस्प्ले करानी है। 0 से 9 तक वो रिपीट होती रहे, फॉरएवर लूप चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो टास्क है उसमें आपने ग्रुप वाइज अपने रोल नंबर डिस्प्ले कराने हैं। लाइक सर मैंने इधर लिखा है कि लेट्स सपोज 01 02 03 ये तीनों ग्रुप मेंबर्स हैं, तो अपना जो रोल नंबर डिस्प्ले कराएंगे वो कैसे कराएंगे, 19-EE-001-002-003 और में डैश, और ये फिर फॉरएवर लूप में ये चलता रहेगा। इसमें आपको करना क्या है, जो आपने अरे टॉप पे बनानी है उसमें सीक्वेंस वाइज जो आपके रोल नंबर्स के जो डिजिट हैं उनको प्लेस कर देना है। इन सब की प्रोग्रामिंग करके उनको सीक्वेंस वाइज डिजिट को प्लेस करना है, और जब आप उसे कॉल करेंगे तो वो फॉरएवर लूप में चलता जाएगा। ओके मैम वो तो 4 है और ये भी डिजिट जितने ज्यादा वो 4 नहीं बेटे, एक डिजिट पे ये डिस्प्ले करना है। ये पहले दोनों टास्क जो है ना सिर्फ एक डिजिट के लिए है, एक 7 सेगमेंट के लिए है। ओके ठीक है, इधर जब आप कोड रन करेंगे ना, ये 0 से लेकर 9 तक एक ही 7 सेगमेंट पे पहले 0 डिस्प्ले आएगा, फिर डिले के बाद 1 आएगा, फिर डिले के बाद 2 आएगा, फिर डिले के बाद 3 आएगा। जो मैंने आपको कोड लिख के दिया है उसमें अरे की एक एक वैल्यू पिक होती है, वो डिस्प्ले पे जाती है कि 7 सेगमेंट पे नजर आती है, फिर उधर वेट करके डिले दिया जाता है, फिर नेक्स्ट अरे से
ओके मैम ये टास्क व्यू में कैसे शो होगा फिर? बेटे पहले टास्क व्यू में सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर उसके बाद डैश आएगा, फिर एक दफ़ा ई आएगा, फिर दूसरी दफ़ा ई आएगा, फिर डैश आएगा। एक ही सेगमेंट में ये सारा कुछ, यानी कि डिले से आपको एक एक डिजिट जो है ना स्क्रीन पे शो होता नजर आएगा, या एक डिस्प्ले पे शो होता नजर आएगा। ठीक है, जो फाइनल टास्क नंबर 3 है आज की लैब का, उसमें हम एक्चुअली चारों के चारों 7 सेगमेंट्स को यूज़ करेंगे। अब इसमें आपका जो आपने काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग का काम है, क्योंकि सर्किट वही वाला यूज़ होगा जो पहले वाला सर्किट है। लेकिन आपने इधर करना क्या है, आपने कोड ऐसा लिखना है कि इन ये जो चारों सेगमेंट्स हैं इनको हम साइमल्टेनियसली यूज़ करें और हमारे पास काउंटिंग के कैसे डिस्प्ले हो कि 0001, यानी कि चारों सेगमेंट्स ऑन हो, फिर 0 नज़र आए, फिर डिले के बाद 001 आए, फिर डिले के बाद 002 आए, इस तरह 9999 तक आपने काउंटिंग लेके जानी है। ये एक्चुअली आपने एक काउंटर बनाना है जो कि आपको 0000 से लेकर 9999 तक वैल्यूज शो करे। ओके, इसके लिए आपको सिर्फ कोडिंग ज़रा सोच समझ के करनी है। काउंटर के लिए जैसे आप कोडिंग करेंगे वैसे आपको डिस्प्ले नज़र आ जाएगा। मैम अगर कोडिंग ठीक होगी तो वो 4 सेगमेंट खुद ही डिस्प्ले हो जाएंगे प्रोटीएस पे? जी जी, मतलब वायर लगाने की जरूरत नहीं जी, चारों और के साथ? जो मैंने आपको नहीं बेटे लगाने की ज़रूरत है ना, आपने वायर्स वाला कनेक्शन सारा रखना है, सारे कनेक्शन करके रखने हैं। जिस तरह मैंने ये बनाया है, मैं लेट्स सपोज ये मैंने चूज़ कर लिया है, इसको मैं प्लेस कर लेती हूँ सर्किट में, लाइक ये दिस मैंने प्लेस कर दिया है इसको सर्किट में। मैं कनेक्शन भी आपको इसके बना के दिखा देती हूँ। इसको और थोड़ा सा लिया देते हैं। ये है मेरे पास ये मेरे पास 7 सेगमेंट है। इसकी पिन ए जो है उसको मैंने कनेक्ट करना है RD0 से, पिन को कनेक्ट करना है RD1 से। इसी तरह मैं ये सारे कनेक्शंस करके आपको दिखा देती हूँ। ये वाले कनेक्शन ऑल द टाइम बने हुए हैं। इसके अलावा ये पिन नंबर 1 जो है इसको मैं कनेक्ट करूँगी 4 से, लेट सपोज 4 से नहीं करना चाहिए था, 3 से करना चाहिए था, जैसा कि सर्किट में लगा हुआ है। इधर अब आपको एक्चुअली ये चूँकि पहले से मैंने कनेक्शन किए हुए हैं तो इस तरह आपको ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस फिलहाल ड्रॉ होती हुई नजर आएंगी। मैम ये कैसे पता चलता है 1 वाली को 5 के साथ लगाना है और 2 को 2 के साथ? ये मैं आपको बता दूँ। इधर बेटे डिजिट 1 का मतलब ये है, जो लेफ्ट साइड वाला जो डिजिट है ना वो डिजिट 1 कहलाता है। ठीक है, प्रोटीएस में। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डाटा यहाँ पर जो राइट साइड वाला डिजिट है इस पे डिस्प्ले हो तो मुझे पिन नंबर 4 को एक्टिवेट करना है। और वो पिन नंबर 4 जो है हम ये उसको पूछ रहे हैं इस वाली R0 साइड के साथ मैंने लगाना है। पिक के साथ कैसे पता चलेगा कि कौन सी पिन को पिक की कौन सी पिन के साथ कनेक्ट करना है? बेटे ये देखिए, ये डिजिट 0 है इधर डिस्प्ले में,
ठीक है, राइट मोस्ट डिजिट जो है, इसको डिजिट 0 कह रहे हैं जो ट्रेनर है उसके ऊपर, और अगर पिक की बात करें तो वो डिजिट नंबर 4 बनता है। ठीक है, इसका कनेक्शन ये मैम बैक आपकी में आवाज ट्रेस आउट कर, जाती है। इसका कनेक्शन मैं बैक ट्रेस कर रही हूँ कि RA0 के साथ कनेक्ट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर डिजिट 0 जो कि राइट मोस्ट डिजिट है, इसको RA0 के साथ कनेक्ट करना है। पिक में जो राइट मोस्ट जो डिजिट है उसका नाम 4 है, और ये 4 जो है इसको आपने RA0 के साथ कनेक्ट करना है। हाँ जी फैसल, समझ आई है आपको मेरी बात या नहीं? मैम आपकी आवाज आड़ जाती है, कोई नहीं सुन रहा। आपको अच्छा चलिए, सिर्फ सिंपल ये चीज नजर आ रही है, ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, जी मैम। इधर ये जो 1 है ना, 1 से मुराद ये वाला पहला डिजिट है जो कि लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट बनता है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है। फोर्थ डिजिट जो है एक्चुअली इसको अगर मैं काउंटिंग वाइज बात करूँ तो इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन ये है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन ये वाली है जो लेफ्ट साइड पे है। ओके यस मैम। ठीक है, तो जो सर्किट हमारे पास बोर्ड पे बना हुआ है उसमें इस वाले डिजिट को डिजिट 0 कहा जाता है, यानी कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है उसको डिजिट 0 कह रहे हैं, और उसको उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है RA0 के साथ। तो जब आपने प्रोटीएस में सर्किट बनाना है तो ये जो पिन नंबर 4 है इसको RA0 के साथ कनेक्ट करना है। अगर मैं आपको अपना जो मैंने खुद आपको एग्जांपल कोड लिख के दिया है उसको अगर मैं रीड करके आपको दिखाऊं, मैंने क्या किया, पोर्ट डी पे पहली वैल्यू सेंड की है जो कि डिस्प्ले वाला वो जो डिस्क वाला जो एक अरे बनाया था उसकी मैंने पहले वैल्यू 0 पिक की है और उसको पोर्ट डी पे भेजा है। साथ में मैंने पोर्ट ए को वैल्यू सेंड की है 1 की। 1 का मतलब है 7 जीरोज होंगे और 1 आएगा RA0 पिन पे। इससे होगा ये कि जो डिजिट 0 बना हुआ है, ये जो डिजिट 0 है सिर्फ ये ऑन होगा और जो भी डाटा है वो सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले होगा, बाकी ये तीनों डिजिट्स ऑफ रहेंगे। मैम जब हमने प्रोटीएस पे बनाना है तो ये हमने ट्रांजिस्टर और स्विच लगाने हैं? नहीं लगाने आपने ये ट्रांजिस्टर और स्विच। और तो मैम आपने कहा था एंड गेट, उसके बजाय आपने इन दोनों को रिप्लेस करके ना इस लाइन में आपने नॉट गेट लगाना है कि जब आप आर ए यानी पोर्ट ए पे 1 लिखे तो वो यहाँ पर 0 के तौर पे मिले इसको।
जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। मैम जी मैम ये जी। जो वर्ड फाइल आप जैसे पढ़ा रही थी वो आपने शेयर की है? नहीं बेटे, अभी जब लैब एंड करती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ। और मैम एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी जी फरमाइए। मैम हमें एसएनएस लैब का फाइनल प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो उसकी कल लास्ट डेट है, तो हम सब ने वो करना है, बहुत हैवी प्रोजेक्ट है वो, तो अगर आप हमें इसके लिए टाइम दे दें। अभी तो मैंने भी प्रोजेक्ट आपको देना है। मैम तब हम आपसे भी टाइम मांगेंगे ना, लेकिन हमें वो